दूसरे केस में भी चिकित्सा साक्ष्य में पाया गया कि व्यक्ति की मृत्यु डूबने के कारण हुई। सिमिलर फैक्ट न्यायालय के समझ आया। इसमें भी अभियुक्त पर दांडिक दायित्व उत्पन्न नहीं। इन दोनों निर्णयों की इंग्लैंड में आलोचना की गई और मेंस रिया के अभाव में जो कि अपराध घटित हुआ या क्रिमिनल एक्ट से जो परिणाम सामने आए उसके लिए दंड नहीं दिया गया। तीसरा केस में भी सिमिलर फैक्ट है। इसमें व्यक्ति को सिर पर चोट मार के अचेत कर दिया गया। अचेत को मृत समझकर अभियुक्तों ने उसे पहाड़ से नीचे गिरा दिया। पहाड़ से नीचे गिराने के पश्चात व्यक्ति की मृत्यु कारण थी। मेडिकल साक्ष्य में रिपोर्ट आई कि व्यक्ति की मृत्यु सर्दी लगने के कारण हुई है, क्योंकि जंगल में पहाड़ से गिरा दिया गया था। तो न्यायालय के समक्ष ये प्रश्न तीसरी बार आया। तब न्यायालय ने मेंस रिया के लिए संशोधन करते हुए अपने पहले के निर्णयों को देखते हुए मेंस रिया के साथ नॉलेज को ऐड कर दिया कि अगर व्यक्ति का क्रिमिनल माइंड या क्रिमिनल इंटेंशन नहीं भी है या गिल्टी माइंड नहीं भी है तो भी कार्य करते समय अगर व्यक्ति को यह ज्ञान है कि उसके कार्य का परिणाम क्या होगा तो उसे दोषी या उस पर आपराधिक दायित्व उत्पन्न होगा। और इस आधार पर तीसरे मामले में निर्णय दिया गया और इन मेंटल एलिमेंट के साथ साथ नॉलेज को भी जोड़ दिया गया। इसके पश्चात जब आईपीसी का निर्माण हुआ तो भारत में कुछ अभिव्यक्त शब्द इंटेंशन को स्पष्ट करने के लिए मेंस रिया मेंटल एलिमेंट को स्पष्ट करने के लिए किसी भी अपराध में अपराध दायित्व के लिए मेंटल एलिमेंट को स्पष्ट करने के लिए कुछ स्पष्ट शब्द आईपीसी में जोड़ दिए गए, जिनमें कुछ शब्द मैं यहाँ आपके समक्ष रख रहा हूँ। फर्स्ट, इंटेंशन। इंटेंशन ये आशय। इंटेंशन आईपीसी में कई धाराओं में कई शीर्षकों में जोड़ी गई है और जहाँ पर भी ये जोड़ी गई है वहाँ पर टू शब्द का यूज किया गया है, यानी आपराधिक आशय को स्पष्ट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, टू कॉज डेथ, टू कॉज डेथ, टू कॉज हर्ट, जो कि आपराधिक आशय को इंगित करता है। आशय और मोटिव दोनों आईपीसी में इंटेंशन और मोटिव। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड मोटिव? इंटेंशन या आशय वह तात्कालिक मानसिक दशा है, इमीडिएट मेंटल कंडीशन, जिससे व्यक्ति कोई कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। मोटिव, मोटिव दूरस्थ आशय है या वो ध्येय है जिससे कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस इतना सा है कि फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति कोई घड़ी प्राप्त करना चाहता है, ए बी के पास घड़ी देखता है और उससे पूछता है घड़ी की कीमत क्या है। अगर 1100 रुपये में एक घड़ी लाया है और व्यक्ति बी उसको 1500 रुपये देकर और घड़ी प्राप्त कर लेता है तो प्राप्त करना उद्देश्य, लेकिन ए मना कर देता है और बी उसकी स्वेच्छा के बिना उसकी वह घड़ी उसके बैग में से ऐसा अवसर देखकर जिस समय ए अनुपस्थित है ले लेता है, चुरा लेता है। तो वह तात्कालिक मानसिक दशा जो कि व्यक्ति के मस्तिष्क में जो उत्पन्न हुई जबकि उसने बैग में से घड़ी चुराई, तो वो इमीडिएट मेंटल कंडीशन इंटेंशन कहलाएगी, जिस समय व्यक्ति का अपराध करने का आशय उसके मस्तिष्क में सृजित होता है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड मोटिव। सेकंड वर्ड इज नॉलेज। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सेकंड वर्ड जाते अधिकतर अपराधों या शीर्षकों में आईपीसी में इंटेंशन और नॉलेज आशय या ज्ञान को साथ जोड़ा गया। मृत्यु घटित करने के आशय या ज्ञान से
जैसा कि सेक्शन 299 में बताया गया है, कोई शारीरिक क्षति या कोई कार्य। तो इंटेंशन के साथ साथ नॉलेज को यहाँ जोड़ दिया गया है। तो ये प्रथम प्रकार के अपराध दुराशय के आधार पर। दूसरे प्रकार के जहाँ बाय नेग्लिजेंस, हाँ इसी में इसी में एक उदाहरण और है जहाँ पर तीसरा शब्द यूज किया गया जो इंटेंशन को जाहिर करता है, वॉलंटरी, सेक्शन 39, स्वेच्छा से, वॉलंटरी एक्ट इज डन विथ वॉलंटरी या इंटेंशन से। वॉलंटरी स्वेच्छा से, स्वेच्छा से तात्पर्य है कि ऐसा कार्य जो कि इंटेंशन प्लस नॉलेज दोनों के साथ किया गया है वह स्वेच्छापूर्ण कार्य किया गया, स्वेच्छा से किया गया कार्य माना जाता है। इस स्वेच्छा को कई शब्दों में व्यक्त किया गया है, जैसे बाय डिसऑनेस्टी, बाय फ्रॉडुलेंटली, और भी कई शब्द हैं जो कि आईपीसी में इस्तेमाल किए गए हैं जहां पर माना जाएगा कि यह कार्य स्वेच्छा से किए गए हैं। दूसरे प्रकार के दुराशय के आधार पर दूसरे प्रकार के अपराध है जिसमें क्या है, उपेक्षा से, बाय नेग्लिजेंट, जहां पर क्या मेंटल कंडीशन या मेंटल एलिमेंट क्रिमिनल एक्ट करने के लिए नहीं है लेकिन लापरवाही के तहत किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आईपीसी सेक्शन 304A, जहाँ पर व्यक्ति, कोई भी चालक लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, तो यहाँ पर भी ज्ञान को आधार मानते हुए आपराधिक दायित्व उत्पन्न होता है। हालांकि आपराधिक दायित्व का वो स्तर नहीं होता लापरवाही के मामलों में या उपेक्षा के मामलों में या नेग्लिजेंस के मामलों में, वो स्तर नहीं होता जो कि इंटेंशनली एक्ट के मामले में होता है। थर्ड, कुछ ऐसे एक्ट भी हैं दुराशय के आधार जो तीसरा वर्गीकरण है उसमें कि जहां पर दुराशय की आवश्यकता है ही नहीं, बिना दुराशय के भी आपराधिक दायित्व उत्पन्न हो जाता है। क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज अपॉन द एक्यूज्ड विदाउट एनी इंटेंशन, विदाउट एनी मेंस। ऐसे मामले डेफेमेशन के, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, बायोगेमी, ये वेलफेयर लॉज जैसे प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है या अन्य कई एक्ट है जहाँ पर इंटेंशन या मेंस रिया से कोई तात्पर्य नहीं है। यहाँ पर अगर कोई कार्य कर दिया जाता है, कोई एक्ट कर दिया जाता है तो उस एक्ट के तहत ये माना जाएगा कि वहाँ पर आपराधिक दायित्व उस पर उत्पन्न होता है। मेंस रिया को भारत में आईपीसी में तो उल्लेखित नहीं किया गया, पर एक केस महाराष्ट्र राज्य बनाम एम जॉर्ज के मामले में स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1965 का केस है SC 722 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब तक अधिनियम में स्पष्ट रूप से मेंस रिया का उल्लेख नहीं कर दिया गया है या उसका निषेध नहीं कर दिया गया है, तब तक ये माना जाएगा कि मेंस रिया एसेंशियल एलिमेंट अपराध के लिए होगा। ऐसा महाराष्ट्र राज्य वर्सेस एम जॉर्ज के मामले में स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा इंग्लिश लॉ में भी कुछ केसेस हैं जिसमें क्वीन नाम टालसन का केस है, आर बनाम प्रिंस का केस है। इस केस में एक बालिका जो कि 16 साल की नहीं है पर अभियुक्त उसको 16 साल के समझ के अपहरण कर लेता है, बाद में तथ्य प्रकट होते हैं कि बालिका 16 साल की नहीं है, तो कोर्ट ने यहाँ पर अपहरण को फैक्ट को क्रिमिनल इंटेंशन को माना, मेंस रिया को माना, उपस्थित माना और वहाँ पर उसको दंडित किया गया है। क्वीन नाम टालसन के मामले में एक महिला ने 7 वर्ष पश्चात शादी कर ली और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 7 वर्ष मैंने बोनाफाइड रूप से माना, 7 वर्ष में शादी मेरे पति लौट कर नहीं आए तो शादी मैंने उन्हें मृत समझ कर की। तो यहाँ पर बोनाफाइड मानते हुए क्रिमिनल इंटेंशन नहीं मानी गई
और क्रिमिनल इंटेंशन नहीं मानने के कारण यहाँ पर आपराधिक दायित्व उत्पन्न नहीं हो। अब अपराध के फिजिकल एलिमेंट की बात करते हैं, जो कि दूसरा तत्व है। दूसरा तत्व यानी क्रिमिनल एक्ट। क्रिमिनल एक्ट कोई भी कार्य, भौतिक कार्य, जैसे चाकू घोंपना, किसी को मारना, पत्थर से मारना, क्षति कारित करना, ये सब क्रिमिनल एक्ट बने जो कि आवश्यक है कोई भी कार्य। अच्छा, इस कार्य के तहत ओमिशन भी इंक्लूडेड है। एक्ट और ओमिशन आर इंक्लूडेड। पर कई मामलों में ये फिजिकल एक्ट है, इससे पूर्व भी क्या कोई कार्य किए हैं जिनके आधार पर आपराधिक दायित्व उत्पन्न होता है। तो इसके आधार पर कुछ बताया गया है कि व्यक्ति फिजिकल डैमेज करता है या फिजिकली कोई एक्ट करता है जिससे आपराधिक दायित्व उत्पन्न होता है मेंसरिया को लेकर। पर कई ऐसे उदाहरण भी आईपीसी में है जहां पर फिजिकल एक्ट नहीं किया जाता, उससे पहले मस्तिष्क के आधार पर कोई विचार करना या उससे संबंधित कोई प्रेरणा देना या और कोई कार्य करना, उन पर भी आपराधिक दायित्व उत्पन्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक 107 सेक्शन 107 अबेटमेंट, दुष्प्रेरण है, षड्यंत्र है, प्रिपरेशन इज आल्सो देयर, और फोर्थ प्रयत्न यहाँ पर काम किया जाता है। अबेटमेंट सेक्शन 107 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को उकसाकर, षड्यंत्र द्वारा या साशय सहायता करके कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करना अबेटमेंट कहलाता है। तो बाय इंड्यूसमेंट, बाय कॉन्स्पिरेसी में सम्मिलित, बाय इंक्लूडिंग कॉन्स्पिरेसी में सम्मिलित होते हुए, या थर्ड बाय इंटेंशनली हेल्प ड्यूरिंग द एक्ट इज गोइंग ऑन, तो कार्य के दौरान इंटेंशनली हेल्प करना। इन तीन प्रकार से अबेटमेंट किया जाता है। अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अबेट कर देता है, चाहे वो कोई व्यक्ति कार्य करे चाहे नहीं करे, तो भी व्यक्ति दायी माना जाएगा। जिसने अबेटमेंट किया है उसका दुष्प्रेरक के रूप में अपराध दायित्व उत्पन्न हो जाएगा। इसी प्रकार षड्यंत्र, जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अपराध करने का करार या सहमति करते हैं तो आपराधिक षड्यंत्र कहलाता है। Two or more persons are agree to do any crime or to do an agreement of crime, ऐसा करते हैं तो वह भी ओनली कंसेंट या सहमति बनती है या एग्रीमेंट होता है, ये क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज कर देती है। थर्ड, प्रिपरेशन भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी या प्रिपरेशन ऑफ डेकॉइटी, इन दोनों सेक्शन 399 में, इसमें स्पष्ट रूप से तैयारी को भी एक्ट मानते हुए, क्रिमिनल एक्ट मानते हुए आपराधिक दायित्व उत्पन्न किया गया है। 4 है अटेम्प्ट में या आपराधिक आशय या ज्ञान से किया गया ऐसा कृत्य जो यदि सफल हो जाता तो अपराध का गठन होता। तो इंटेंशनल नॉलेज से कोई भी ऐसा कार्य, कमिट एनी क्राइम, जो यदि सफल हो जाता तो अपराध कॉन्स्टिट्यूट है क्राइम, अपराध का गठन करता। इसको भी, अटेम्प्ट को भी आईपीसी में स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया है और इसके लिए दंड विहित किया गया है। अपराध गठित होने के पश्चात या अपराध होने के बाद या क्रिमिनल एक्ट होने के पश्चात दायित्व उत्पन्न होता है, पर इन 2-3 परिस्थितियों में कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट, प्रिपरेशन, इनमें अपराध करने से पूर्व की स्थिति में भी आपराधिक दायित्व उत्पन्न होता है। तो एसेंशियल एलिमेंट के ऑफ क्राइम के टॉपिक के अंतर्गत हमने इन दोनों एलिमेंटों को स्पष्ट रूप से देख लिया है। और इससे संबंधित अगर कोई भी जानकारी, अगर कोई बच्चा चाहता है या कोई भी क्वेरी है तो मुझे संपर्क कर सकते हैं।
आप व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। और ये 2 भागों में टॉपिक डिवाइडेड है, फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो है, ठीक है। तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम, इट इज़ completed.